अच्छा, इसके सारे वीडियो भी अपलोडेड है, खाली शायद एक ही वीडियो नहीं है, एक का रिकॉर्डिंग नहीं हुआ था, बाकी सब तो अवेलेबल है ना। मैंने गूगल क्लासरूम में भी सारे वीडियो डाल दिए। 10.2 एक्सरसाइज का पूरा है, 10.1 का भी आधा है, खाली वो आखिरी के 4-5 क्वेश्चन है ना, उसी का वीडियो नहीं बना था। बाकी सारे वीडियो बना दिया और सारे अपलोड भी कर दिए। कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी। सी कंटिन्यूटी क्या होती है, बहुत ही सिंपल है। इफ सपोज अ फंक्शन इज गिवन, if suppose a function fx is given such that limit at say point x equal to a, at point x equal to a, limit x tends to a negative। ये नेगेटिव का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड limit of fx is equal to limit of x tends to a x tends to a पॉजिटिव fx। मतलब ये क्या हो गया, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। अब व्हाट इज लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, दिस इज लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का क्या है, अपन ने पढ़ा है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट कुछ नया तो नहीं। व्हाट इज लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x tends to a negative fx is nothing but limit x tends to a ही होगा fx for a less than 0, है ना, यही तो पढ़ा था ना, a less than 0। a less than 0 के लिए जो फंक्शन है उसका लिमिट निकाल लो, तो वो क्या हो जाएगा, जहां x less than 0 है, जहां x लेस देन 0 उस फंक्शन का जब आप लिमिट निकालोगे तो वो क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा, दैट इज x टेंड्स टू a नेगेटिव। ये हमने लिमिट में भी पढ़ा था ना, कुछ नया नहीं है। तो उसके लिए उससे जो निकलेगा वो मतलब देखो fx का वैल्यू दिया है से 2x, x लेस देन 0, दिया है 5x, x ग्रेटर देन 0, दिया है 7x, x इक्वल टू, ठीक। तो अगर मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है तो मैं ये वाले फंक्शन का निकालूंगा, राइट हैंड निकालना है तो ये वाले का निकालूंगा। सही, उसके आखिरी फर्स्ट एक्सरसाइज का आखिरी राइट, ये मतलब यहाँ पे से 0 नहीं a, अगर मुझे एट पॉइंट a निकालना है, ठीक है। ये मैंने गलत लिख दिया, नॉट x लेस देन 0, इट शुड बी लाइक दिस। x लेस देन a, x लेस देन a तो नेगेटिव है, और राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx। दिस इज हाउ इट इज डिनोटेड, बट निकालना तो लिमिट ही है, क्या, लिमिट x टेंड्स टू a, हम fx का वो वैल्यू लेंगे जिसके लिए x ग्रेटर देन a। And what is fa? fa is again, fa is limit x tends to a, limit x tends to a। हम वो फंक्शन लेंगे for which x is equal to, x is equal। बताओ इसमें क्या नहीं समझ में आया। हम ये तीनों निकालेंगे, अगर तीनों इक्वल है तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस। मतलब वापस निकालना तो वही है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तो हमने पहले भी निकाला था, है ना। अब डिफरेंस क्या है कि हम यहाँ पे fa भी निकाल रहे हैं, अब तक हम fa नहीं निकाले थे। fa भी क्या है, fa इज लिमिट x टेंड्स टू a फॉर x इक्वल टू a के लिए जो फंक्शन दिया उसका लिमिट निकाल दो x टेंड्स टू a के, ठीक। और जब हमको एट a निकालना है तो a पे ही कॉन्सेंट्रेट करना है, b या c पॉइंट पे नहीं कॉन्सेंट्रेट करना। तो इंपॉर्टेंट ये है
कि हमको लिमिट, हमको कंटिन्यूटी कहां पे डिस्कस करनी है, किस पॉइंट पे डिस्कस करनी है, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक। और जब मैं x टेंड्स टू a नेगेटिव बोलता हूं ना, सो इट इज अ वेरी 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 स्मॉल डिफरेंस, मतलब एक थोड़ा सा छोटा। समझो x का वैल्यू 5 है, x का वैल्यू क्या है 5, तो जब मैं x टेंड्स टू 5 नेगेटिव बोलता हूं तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा 4.99999999, मतलब वो 5 से तो कम है बट वेरी 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 क्लोज और छोटा। और जब मैं बोलता हूं x टेंड्स टू 5 प्लस, अगर a का वैल्यू 5 है तो x टेंड्स टू 5 प्लस क्या हो जाएगा 5.0000001, a very 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 small difference which is greater than 5, मतलब approximately equal to 5 होना, not exactly but approximately equal to 5, understood। तो हमको अगर लिमिट डिस्कस करना है at x equal to 5, अप्रोक्सीमेटली तो इक्वल टू 5 होगा ना, बट एग्जैक्टली इक्वल टू 5, वेरी 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 क्लोज, मतलब एक बहुत ही नेग्लिजिबल डिफरेंस है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 5, ये कॉन्सेप्ट लेके चलो। ठीक है, समझ में आया ये पॉइंट। और लास्ट वाले में जैसे 5 है तो इक्वल टू 5, हाँ वो फंक्शन डिफाइन किए, यहाँ पे तो वही है ना, x टेंड्स टू a मतलब x टेंड्स टू 5, मतलब इट इज वेरी 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 क्लोज टू 5, लेस देन 5 भी हो सकता है, ग्रेटर देन 5। तो जब हम fa निकाल रहे हैं मतलब क्या हो गया, लेस देन या ग्रेटर देन, स्टिल यहाँ पे x टेंड्स टू तो a ही होगा ना, x टेंड्स टू तो इक्वल है ना, अभी तो आपने बोला। नहीं, फंक्शन दिस फंक्शन इज 7x फॉर x इक्वल टू, लेकिन जब आप लिमिट निकाल रहे हो तो नहीं, अंडरस्टूड, लिमिट निकाल, लास्ट वाले में बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, पर इक्वल लिमिट निकालने वक्त तो वही, कोई लॉजिक ही नहीं है ना। इसका मीनिंग बता रहा हूं मैं, इसका मीनिंग क्या है कि भाई x टेंड्स टू वेरी वेरी क्लोज टू, राइट, और वो क्लोज कैसा, तो पीछे वाला क्लोज, लेफ्ट साइड वाला क्लोज, और ये वाला क्लोज कैसा, तो राइट साइड वाला। लेकिन मैंने बताया ना 4.9999 बोलो तो भी तो 5 ही है, और 5.0001 भी बोलो तो 5 ही है, मतलब यहाँ पे तो 4.999, यहाँ पे 5.00001, लेकिन यहाँ तो वही है ना, x टेंड्स टू 5, x टेंड्स टू 5, और ये तीनों का मतलब सेम ही है, लास्ट में, लेकिन इक्वल नहीं है, इक्वल तो नहीं, हाँ, लेकिन x इक्वल टू a के लिए ये वाला फंक्शन लेंगे, मतलब यहाँ पे मैं 7x लिखूंगा, और जब मैं ये निकालूंगा तो x ग्रेटर देन a के लिए 5x, मैं यहाँ पे 5x लिखूंगा, ये प्लस के लिए, और यहाँ पे ये वाला फंक्शन है x लेस देन a के लिए, ये वाला फंक्शन है x ग्रेटर देन a के लिए, और ये वाला फंक्शन है x इक्वल टू। कभी कभी तीनों सेमी फंक्शन भी हो सकता है, ग्रेटर देन a के लिए भी 5x है, लेस देन a के लिए भी 5x है, इक्वल टू a के लिए भी 5x है, ऐसा भी हो सकता है, तीनों अलग अलग भी हो सकते हैं, कोई दो भी इक्वल भी हो सकते हैं। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, अभी इतना समझ में आया ना, निकालना तो लिमिट ही है। चलो लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 10.3। देखो क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे हमको एग्जामिन करना है कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू क्या बोल रहा है, तो आप 0 पे कॉन्सेंट्रेट करो। देखो यहाँ पे क्या दिया, x नॉट इक्वल टू 0, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय x नॉट इक्वल टू 0, तो 0 से बड़ा होगा, 0 से छोटा। राइट, मतलब x लेस देन 0 भी यही है, x ग्रेटर देन 0 के लिए भी यही, ठीक है ना भाई, x नॉट इक्वल टू 0 मतलब लेस देन और ग्रेटर देन, लेस देन के लिए भी x क्यूब प्लस 3 है, x ग्रेटर देन 0 के लिए भी, ठीक। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, fx इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 3 फॉर x नॉट इक्वल टू 0। x नॉट इक्वल टू 0 का मतलब हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx एंड लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, मतलब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों के लिए सेम ही फंक्शन आएगा ना, तो मुझे दो बार अलग अलग सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, दोनों के लिए सेम एक ही बार कर लूंगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 और फंक्शन क्या आएगा ये, ठीक, x क्यूब प्लस 3। देखो यहां तो डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है ना, सीधा टेकिंग लिमिट, यहां पे क्या हो जाएगा 0 क्यूब प्लस 3 विच इज इक्वल टू 3।
तो इन दोनों का आंसर 3 आ गया। अगर नेक्स्ट वाले का भी आंसर 3 आ जाए तो कंटिन्यूअस है, नहीं आए तो फिर कंटिन्यूअस नहीं। नाउ नेक्स्ट देखो x इक्वल टू 0 क्या दिया है, ऑल्सो fx इज इक्वल टू 1 फॉर x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 मतलब f0 fa, यहां पे a का वैल्यू 0 है, f0 इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 और फंक्शन अभी क्या आएगा 1। कांस्टेंट फंक्शन का तो आंसर सीधा सीधा 1 ही आता है, चाहे x टेंस टू कुछ भी हो। 1 x तो है ही नहीं ना, तो उसका आंसर सेम ही आएगा, जो है वो ही आएगा। क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं। अगर यहाँ पे x रहता है तो 0 हो जाता आंसर, तो 0 हो जाता। ठीक, अगर 3x होता तो 3 इंटू 0 3 हो जाता। अगर 3 प्लस x होता 3 प्लस 0, x की जगह 0 डालना है, जब x है ही नहीं तो फिर सेम टू सेम आंसर आएगा। तो एकदम सिंपल बात है। तो ये दोनों तो इक्वल है, देयरफॉर लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx बट नॉट इक्वल टू fa। तीनों इक्वल होना चाहिए ना। अरे इक्वल ही तो है ना, तो पहले से ही इक्वल है, दोनों के लिए तो सेम ही फंक्शन है। मैं इसको पहले सॉल्व करता यही फंक्शन लेता, आंसर 3 आता, फिर से सॉल्व करता यही फंक्शन लेता, आंसर 3 ही आता ना, क्योंकि जब फंक्शन ही सेम है तो इक्वल ही आएगा। तो 2 बार सॉल्व करने की क्या जरूरत है, क्योंकि x नॉट इक्वल टू 0 दिया है ना, तो x लेस देन के लिए भी यही आएगा और x ग्रेटर देन के लिए भी यही आएगा। दोनों के लिए जब फंक्शन ही सेम है तो आंसर तो सेम आना ही। इसके लिए 2 बार सॉल्व करने की जरूरत, अंडरस्टूड, क्योंकि दोनों के लिए फंक्शन सेम है, राइट। यहाँ पे क्या a का वैल्यू 0 है, मतलब यहाँ पे f 0 डालना है ना। देयरफॉर fx इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस नहीं हो सकता, x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूअस और 2 पे कंटिन्यूअस। अभी हम वो नहीं डिस्कस कर रहे, हमने सिर्फ एट पॉइंट 0 डिस्कस किया, अंडरस्टूड। तो हमेशा कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट डिस्कस होती है। सेम है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें तो कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, इसका मतलब इफ देयर इज नो कंडीशन, मतलब हर एक कंडीशन के लिए फंक्शन इज सेम, हर एक कंडीशन के लिए फंक्शन सेम है, बस लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में तो सिंपल है, यहां पे क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव। हमको 1 पे डिस्कस करना है ना, इसके लिए मैं 1 लिख रहा हूं, fx इज इक्वल टू f1। ये तीनों इक्वल है और इसका क्या है, लिमिट x टेंस टू 1 x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1। ये तो कंटिन्यूअस होगा हर एक हाल में, सिर्फ एक ही कंडीशन है जिसमें कंटिन्यूअस नहीं होगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आंसर आया तो फिर ये डिसकंटिन्यूअस। बट इसमें तो ऐसा हो ही नहीं सकता, इस वाले क्वेश्चन में तो नहीं हो सकता, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो कुछ नहीं है ना। जब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट वाला केस भी नहीं होगा। सीधा सब्स्टिट्यूट करो, क्या आएगा इसका आंसर, 1 क्यूब प्लस 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1, दिस विल बी इक्वल टू 3 माइनस 1, आंसर इज 2। तीनों इक्वल है, इट इज कंटिन्यूअस, इट इज ठीक। अगर फंक्शन में ऐसा कुछ नहीं दिया है, इसका मतलब क्या है, x की हर वैल्यू के लिए फंक्शन सेम ही है, मतलब x 1 लेस के लिए भी यही है फंक्शन, x 1 ग्रेटर के लिए भी यही है फंक्शन, x इक्वल टू 1 के लिए भी यही है। तो मैं 3 बार सॉल्व करूंगा, सेम फंक्शन लूंगा, उससे अच्छा तीनों को इक्वल लेके एक ही बार सॉल्व कर लिया और आंसर 2 आ रहा है, मतलब इसका भी 2, इसका भी 2, इसका भी 2, तीनों इक्वल है, मतलब है कि नहीं है कंटिन्यू। हाँ, लेकिन अगर ये लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होते तो, अगर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आंसर आता तो कंटिन्यूअस नहीं, क्योंकि अगर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो कंटिन्यूअस तो नहीं, ठीक। क्योंकि अगर लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है तो हम इक्वल कैसे बोल सकते हैं। अगर समझो यहाँ डिनोमिनेटर में आता x माइनस 1, तो डिनोमिनेटर तो 0 आ गया, लेकिन न्यूमरेटर 0, तो हम क्या लिखते हैं, लिमिट देयरफॉर फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। अंडरस्टूड। मतलब ऐसे क्वेश्चन में डिसकंटिन्यूअस सिर्फ एक ही केस में होगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अभी तो इट इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू, ठीक। ऐसे वाले क्वेश्चन नहीं आते,
एक आध क्वेश्चन दे दिया टेक्स्ट बुक में, ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, ठीक है ना। ऐसा कौन सा क्वेश्चन पूछेगा, ठीक। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करो, बिल्कुल वैसा ही है जैसा अभी हमने किया, ठीक। करो इसको सॉल्व। अब यहाँ पे तुम्हारा लिमिट का भी रिवीजन हो जाएगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, वहां 0 था, 0 की जगह 3 आ गया, x टेंड्स टू और एट x इक्वल टू 3, 0 की जगह 3 आ गया और फंक्शन डिफरेंट है। फैक्टर्स निकालो, है ना, ताकि x माइनस 3 कैंसिल हो जाए। न्यूमरेटर का फैक्टर निकालो, फैक्टराइजेशन करो, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो x माइनस 3 डेफिनेटली कटेगा। अगर कट गया फिर लिमिट लेना। ले लिया डायरेक्ट। गलत, तो फिर आंसर कहाँ आया? डिनोमिनेटर में तो 0 आ गया ना, डिनोमिनेटर में 0 है तो ऊपर 0 ही आ रहा है। तो उससे क्या होता है फिर? तो क्या 0 0 कैंसिल होता है? ऐसा नहीं होता, 0 0 कभी कैंसिल नहीं होता। यहां पे देखो, लिमिट x टेंस टू, सॉरी 0 नहीं, यहां पे क्या दिया है 3 नेगेटिव fx इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3 प्लस fx। दोनों के लिए सेम ही फंक्शन, इसलिए मैंने पहले से इक्वल लिख दिया। दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3, दोनों के लिए यही आने वाला है, इसके लिए मैं दो बार अलग अलग नहीं लिख रहा हूं। x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 डिवाइडेड बाय x माइनस 3। देखो, अगर मैं लिमिट ले रहा हूं तो डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है तो चेक करो क्या न्यूमरेटर में 0 आ रहा है? हाँ, आ रहा है। अगर न्यूमरेटर में भी 0 आ रहा है, डिनोमिनेटर में भी 0 आ रहा है, तो वो 0 जरूर x माइनस 3 की वजह से आ रहा है। तो अगर मैं न्यूमरेटर का फैक्टर करूंगा तो x माइनस 3 एक फैक्टर आएगा, वो कट जाएगा, फिर 0 नहीं आएगा। इंपॉर्टेंट है, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। इसका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे ना, ऐसे दो नंबर बोलो जिसको सम करना, -3 एंड +2, है ना। सो लिमिट x टेंस टू 3, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 अपॉन x माइनस 3। दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3, यहां से x का मान आएगा, ये हो जाएगा x माइनस 3, यहां से 2 का मान होगा, ये हो जाएगा x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3। दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3, x माइनस 3 कॉमन आ जाएगा और बचेगा x प्लस 2। x माइनस 3 और x माइनस 3 कैंसिल हो गया, और यहां पे लिखो सिंस x टेंस टू 3 देयरफॉर x माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 0। हम उसी को कैंसिल कर सकते जो 0 नहीं है ना। तो ये कट गया, नॉट टेकिंग लिमिट, ये बचेगा क्या, लिमिट x टेंस टू 3 x प्लस 2। अब तो डिनोमिनेटर में कुछ है ही नहीं, मतलब 0 आएगा नहीं, बस टेकिंग लिमिट, ये हो जाएगा क्या,
3 + 2 विच इज इक्वल टू, ब्रैकेट सर सही आ रहा है। देखो हमने इसको कट किया ना, 0 को कट नहीं कर सकते, तो ये ब्रैकेट में जो x - 3 है, क्या इसका वैल्यू 0 है? नहीं नहीं, बट x का वैल्यू 3 तो है ही नहीं ना। x का वैल्यू क्या है? 3.00001 या फिर 2.999999। नो डाउट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, एग्जैक्टली इक्वल टू नहीं, मतलब ये 0 नहीं आएगा। तो मैंने अगर इसको कैंसिल किया तो मुझे लिखना पड़ेगा, क्योंकि x टेंड्स टू 3 है तो x - 3 इज नॉट इक्वल टू 0, वेरी वेरी क्लोज टू 3, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3 बट नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 3, दैट्स व्हाई नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 0। इसके लिए कट किया जा सकता है, अदरवाइज कट नहीं। ठीक। ऑल्सो f(3) क्या हो जाएगा? f(3) हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 3, और यहाँ पे फंक्शन आएगा 5, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, सीधा आंसर 5। देखो ये भी 5, ये भी 5, मतलब तीनों इक्वल हो गए। ये दोनों का आंसर तो 5 आया, इसका भी 5 आया, मतलब कंटिन्यूअस है। देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस fx इज इक्वल टू f3। देयरफॉर fx is continuous at x equal to 3। समझा ना? ये ऐसे फैक्टर निकालते हैं।